हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एंड ये आज का मैसेज हनुमान जी की तरफ से है एंड ये काफ़ी सडन एंड क्विक मैसेज होने वाला है। और जो लोग हनुमान जी से, महादेव से, माँ काली से और राम जी से जुड़े हैं, कनेक्ट हैं, ये वीडियो उन तक ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी है, उन लोगों तक ज़्यादा जाएगा, उन व्यूवर्स तक ज़्यादा जाएगा। और यहाँ पर मुझे हनुमान जी की बहुत ही यहाँ पे एनर्जी जो सबसे ज़्यादा किसी भगवान की हाई है वो हनुमान जी की ऐसा लग रहा है। और कुछ तो हैप्पीनेस वाला है, क्योंकि गाइडेंस में 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला था कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एंड उस कार्ड में निकला था 10 ऑफ कप्स। तो वहाँ पर मुझे एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी दिख रही है, एक कमिटमेंट वाली एनर्जी दिख रही कि बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिल रही है और बहुत से लोगों की, अगर सिंगल है तो शादी हो रही है, कंप्लीशन हो रहा है और खुशियों का वक्त आ रहा है। एंड ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव टाइम पीरियड दिख रहा है। बट यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी एंड बहुत से लोग मुझे लग रहा है कि आज हनुमान क्योंकि मंगलवार को ही आपको वीडियो मिलेगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को मंडे को एंड बहुत से लोगों को ट्यूसडे को मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे। मंगलवार को बहुत से लोग हनुमान जी को चोला चढ़ाने की उनकी प्लानिंग होगी, या फिर हनुमान चालीसा तो कंटिन्यू बहुत से लोग कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। उनका मंगलवार मंगलवार नहीं है, रोज़ का है कि हनुमान चालीसा करनी है और हनुमान जी से काफ़ी कनेक्ट हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग किसी कॉपी में राम 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 लिखते हैं, जैसे नाम जप होता है तो लिख कर भी नाम जप किया जाता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी लोग लिख कर नाम जप करते हैं। एंड राम राम आप माला भी करते होंगे राम नाम की, बट यहाँ पे कॉपी में लिखा हुआ मुझे ज़्यादा समझ में आया कि कॉपी में लिख कर राम नाम के जप करते हैं काफ़ी लोग और काफ़ी लंबे वक्त से कर रहे हैं। एंड हनुमान जी की मुझे एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। और उनकी सिर्फ एक बात याद आ रही है, संजीवनी बूटी लाने वाला। वो बिल्कुल मतलब वो जो चित्र है, वो जो एक उनकी तस्वीर होती है कि वो हाथ में पूरे पर्वत को लिए हैं एक बूटी लाने के लिए, वो बस फिगर आउट हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, या फिर आप ही हनुमान जी की तरफ से आपको एक ऐसी पावर मिल रही है जो आप बहुत एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ करने वाले हो इन अ गुड वे। ठीक है, कि मतलब जिसने हो सकता है कि इस चीज़ के बारे में आपके माइंड में थॉट भी ना आया हो कि आप इतना बड़ा कुछ कर सकते हो, इतना बड़ा कुछ अचीव कर सकते हो, या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। क्योंकि लिटरली यहाँ पर सिर्फ वही सीन आ रहा है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी के वो पूरे पहाड़ को लिए हुए हैं। जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे तब वो सिर्फ पूरे पहाड़ को लिए हैं। तो वो जो उन्होंने काम किया तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत से लोगों के जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, और वो जो सिचुएशन होगी वो हनुमान जी ही आपको पुश करेंगे उस चीज़ को करने के लिए। कहीं ना कहीं जो हिम्मत जुटानी है ना आपको, वो हनुमान जी ही देंगे, वो हनुमान जी की तरफ से आ रही है। एंड क्लियरली हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर कर देखते हैं कि हनुमान जी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। एंड ये जो विजुलाइज हो रहा है संजीवनी बूटी वाला, ये क्या है आखिर, ऐसा क्या अचीव करने वाले हो, या फिर आप क्या अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में आ रहा है। एंड हनुमान जी की आपकी तरफ से क्या, हनुमान जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। जय श्री राम।
फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड। देखिए, कुछ तो मतलब कुछ तो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल आया है एंड देन उसके बाद टावर आया है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल मतलब जिस चीज़ को लेकर एक जगलिंग चल रही थी, जिस चीज़ को लेकर एक जगलिंग चल रही थी, एक स्ट्रगल अभी तक कंटिन्यू था। और मुझे लग रहा है ये जो स्ट्रगल था, ये जो जगलिंग चल रही थी, ये माइंड में थी। ये कॉन्फ्लिक्ट जो थे, ये विचारों में थे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ये आपके दिमाग में चल रहे थे, आपके माइंड में चल रहे थे, आपके थॉट में चल रहे थे। जिन चीज़ों को आप काफ़ी लंबे वक्त से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, एंड द टावर का कार्ड आया है। इट मीन्स यहाँ पर हो सकता है कि आपका किसी से बहुत बुरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बहुत बुरा किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी का फेस रिवील हुआ है, किसी की सच्चाई सामने आई है या आने वाली है। मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये सच्चाई आने वाली विदिन 7 डेज। 2 डेज से लेकर 7 डेज के बीच में किसी की सच्चाई, किसी का फेस रिवील होगा, एंड आप लिटरली शॉक रहने वाले हो कि क्या ये पर्सन। आप थोड़ा सा सदमे में तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा पॉज लोगे कि मतलब क्या ये सच्चाई है इसकी, लाइक इस टाइप से विदिन 2 डेज से 7 डेज के बीच में, या फिर 2 वीक से 7 वीक के बीच में किसी का फेस रिवील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 2 लोगों का होगा चेहरा। 2 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि 2 लोगों के पर्दाफाश होगा। 2 लोगों के चेहरे बिल्कुल यहाँ पे बजरंगबली, हनुमान जी आपको दिखाने वाले, क्योंकि वो आपके आगे की जर्नी के लिए लोग सही नहीं हैं। आपके आगे आने वाले टाइम पीरियड के लिए ये लोग सही नहीं हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ का दुख भी होगा, आपको वो चीज़ बेकार भी लगेगी। बट अगर वो लोग आगे आपके साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ही काम को वो बेकार करेंगे, आपके ही आगे आने वाली ग्रोथ को वो बेकार करेंगे, आपके जीवन में ही वो बाधा बनेंगे। सो इसलिए इन लोगों को अभी ही दूर किया गया है आपके जीवन से, अभी ही आपके लाइफ से दूर किया गया है कि ये आगे चलकर बाधा ना बने। तभी ये टावर मूवमेंट क्रिएट किया गया है। ये आपको थोड़ा सा दुखी करेगा टावर मूवमेंट, बट आपकी ही भलाई के लिए है, ये आपकी ही कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए ही है, आपकी ही बेटरमेंट के लिए। क्योंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो कष्ट वाली ही सिचुएशन में थे, क्योंकि उनको माइंड में चल रहा था कि कुछ भी करके जान बचानी है लक्ष्मण जी की, कुछ भी करके चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे उनकी माइंड में भी उस वक्त बहुत उलझन थी, बहुत ही दिमाग में चीज़ें चल रही थी, बहुत दुखी थे। एंड सो यही सेम सिचुएशंस आपके साथ भी, कि बहुत सारी माइंड में उलझन है, बहुत फेस रिवील होंगे, बहुत चेहरे रिवील होंगे, एक थोड़ी सी पेनफुल वाली सिचुएशन भी यहाँ पे दिख रही है कि हाँ मतलब कि कैसे होगा मैनेज, कैसे होगा मैनेज। जब भी टावर मूवमेंट आएगा, मुझे लग रहा है कि फिर आप उसके बाद फिर आप चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दोगे, फिर आप चीज़ों को कंट्रोल करना यहाँ पे छोड़ दोगे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया। एंड मुझे अब लग रहा है कि फिर इसके बाद आप टोटली सरेंडर हो रहे हो, आप कुछ कंट्रोल ही नहीं करना चाहते। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपको एक पुनर्जन्म मिलने वाला है। आप कार्ड्स की अलाइनमेंट देखिए, टावर मूवमेंट के बाद जजमेंट का कार्ड, इट मीन्स टावर मूवमेंट एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, कि सच्चाई रिवील हुई है, सडन कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, सडन बहुत बड़ा चेंज हुआ है, और जो भी ये बदलाव हुआ है आपके बेनिफिट के लिए हुआ है, बट उसमें आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है, क्योंकि लोगों के फेस रिवील हुए, सच्चाई रिवील हुई, किसी की छिपी हुई बातें जो आपसे अभी तक छिपाई जा रही थी, आपसे चीज़ें छिपाई जा रही थी, उनकी सच्चाई पता चली है। तो जजमेंट कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि उस चीज़ को जानने के बाद आप एक नए ही पर्सन बन रहे हो। आपके हो सकता है कि आप और भी ज़्यादा अब भगवान पर विश्वास करो, अब और भी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो जाओ, यूनिवर्स पे बिलीव आपका और भी ज़्यादा हो जाए, एंड एक रीबर्थ,
रीबर्थ मीन्स अब आप उतना लोगों पर उस तरीके से इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करोगे जिस तरीके से आप पहले करते थे, ठीक है। जिस तरीके से आप पहले इन्वेस्ट करते थे या जिस तरीके से पहले आप लोगों से इतना अटैच हो जाते थे, या फिर कोई कनेक्शन जो आपको बार बार अपनी तरफ खींच रहा था, या फिर कोई कनेक्शन, कोई पर्सन जो बार बार आपको अपनी तरफ खींच रहा था या अट्रैक्ट कर रहा था, जब उसकी सच्चाई रिवील होगी तो फिर आप अपने आप को उस एरिया से या फिर आप उस तरीके से उस सिचुएशन से पूरी तरीके से यहाँ पे हटते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि एक पुनर्जन्म, एक रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप छोड़ रहे हो वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग जो आपको, जिन्होंने आपको दुख दिया या बॉदर दिया, या फिर आप फिर ऐसा डिसाइड कर रहे हो कि अब मुझे इतना किसी से कनेक्ट ही नहीं होना है। जजमेंट कि मुझे अपने अब लाइफ में कोई चाहिए ही नहीं, या फिर मैं बिल्कुल तरीके से सरेंडर मोड में हूँ, जो भी सिचुएशन होगी बस आप रिसीविंग मोड में लग रहे हो मुझे कि आई एम रेडी टू रिसीव जो भी होगा लाइफ में। डजेंट मैटर ही क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, आप पूरी तरीके से यहाँ पे सरेंडर हो कि जो भी होगा आप रेडी हो उस चीज़ को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए, अपने जीवन में उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो। एंड मुझे आप यहाँ पर फिर आगे की प्लानिंग भी बना रहे हो, क्योंकि 2 ऑफ वैंड आया है। सो मुझे यहाँ पे जो अचानक और सडन और बहुत अनएक्सपेक्टेड बदलाव दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग अब्रॉड जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, या वहाँ पर परमानेंट शिफ्ट होने की प्लानिंग बना रहे हैं, या कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री की सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो या फिर परमानेंटली वहाँ सेटल होना चाहते हो, क्योंकि ये प्लानिंग आप बहुत लॉन्ग टर्म की देखकर बना रहे हो। मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों का प्लान है कि इंडिया छोड़ना है। लिटरली यहाँ पर क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि बहुत से लोगों का प्लान है कि इंडिया छोड़ना है, मूव ऑन करना है, परमानेंट कहीं दूसरे कंट्री में यहाँ पर शिफ्ट होने की एनर्जी आ रही है। एंड मुझे लग रहा है जो ये अनएक्सपेक्टेड बदलाव, अनएक्सपेक्टेड चेंज है, जब आप पूरी तरीके से सरेंडर होगे तब जाकर ये आपकी सिचुएशन आपके फेवर में यहाँ पर, या फिर ये सिचुएशन आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। आप कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो, अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड हो, और सरेंडर मोड के साथ। कंट्रोल वाली सिचुएशन नहीं है, आप किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ के प्रति ऑब्सेस नहीं हो, किसी चीज़ को माइंड में लगा नहीं है कि मुझे यही चाहिए या फिर यही चाहिए या फिर ये करना है, वो करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। एंड नेक्स्ट हनुमान जी और पहला कार्ड 2 ऑफ कप, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए हनुमान जी ने आपके जीवन से आप यहाँ पे देखो 2 की एनर्जी बहुत बहुत आई है। 2 ऑफ पेंटिकल आया, 2 ऑफ सॉर्ड्स आए एंड 2 ऑफ वैंड आया है। मतलब 2 नंबर के सारे वो भी आ चुके हैं, साइंस आ चुके हैं, सिर्फ 2 ऑफ कप्स ही नहीं आया है। हो सकता है वो आगे आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी देखो कि दोनों ही कार्ड में 2 ऑफ पेंटिकल में भी आप कंफ्यूज्ड हो, जगलिंग कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, मनन चिंतन कर रहे हो, और 2 ऑफ सॉर्ड्स में भी आप 2 चीज़ों में फंसे हुए नज़र आ रहे हो। और मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग किसी 2 ऑप्शन में फंसे हुए हैं, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, रीडिंग हो, करियर हो, फाइनेंस हो, या फिर रिलेशनशिप हो। किसी 2 सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हो। आपको लग रहा है कि क्या करें, इस तरफ जा रहे हैं तो तब भी चीज़ें बेटर नहीं हो रही, या उस तरफ जा रहे हैं तो तब भी चीज़ें बेटर नहीं हो रही। कोई 2 ऑप्शन में काफ़ी बुरी तरीके से फंसे एंड स्टक यहाँ पर नज़र आ रहे हो। टेन ऑफ वैंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो भी अभी तक कन्फ्यूज़न, आप ये देखो कि लगातार
4 मेजर अरकानास आए हैं, चारों मेजर अरकानास आए हैं। एंड जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जीवन से जो एक कठिन वक्त जो अभी तक कहीं ना कहीं चल रहा था, जो एक सहन क्षमता के बाहर था, हनुमान जी उस चीज़ को दूर कर रहे हैं। इस ही वजह से शायद मुझे ये विजुलाइज हो रहा था उनकी संजीवनी बूटी लाने वाला वो चित्र, वो उनकी तस्वीर, क्योंकि उस वक्त हनुमान जी बहुत पीड़ा में थे। और जब वो संजीवनी बूटी लाते हैं उसके बाद उनके जीवन में सिचुएशंस हैप्पीली अच्छी होती हैं या फिर रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलते हैं। एंड मुझे यहाँ पे क्लियर आप कार्ड्स देख के भी बता सकते हो कि आपके जीवन से हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार के निगेटिविटी को एंड आपके ही किसी थॉट को यहाँ पर पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। पूरी तरीके से एक क्लिनजिंग की जा रही है, क्लिनजिंग की जा रही है। आपके ही विचारों से, आपके ही थॉट से आप सोच रहे थे कि एक विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है आपकी, कि हर वक्त हर चीज़ मेरे ही साथ बुरी होती है, या फिर मैं कुछ भी अच्छा करने जाऊँ तो होता ही नहीं है, कुछ भी मैं बेटर करने जाऊँ तो होता ही नहीं है, या फिर ये नहीं होता, वो नहीं होता, इस टाइप सा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ से निकलने के बाद आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियली गेन होगा। इस चीज़ से आप ओवरकम हो चुके हो ऑलरेडी। हनुमान जी ने आपको इतनी ताकत दी है, इतनी शक्ति दी है कि आप अपने ही बनाए हुए नेगेटिव चक्रव्यूह को तोड़ा है। आपने अपने ही जिस चीज़ आप ये मुझे लग रहा है कि आपने जो आपके जीवन में स्ट्रगल आया है, आधे से ज़्यादा वो आपने खुद ही बनाया है, खुद ही चीज़ों को क्रिएट किया है, खुद ही बनाया है, खुद ही जानबूझकर बहुत सारी जिम्मेदारियां ले रहे थे, या फिर कुछ भी हो रहा है आपको लग रहा है कि यार मुझे ही हैंडल करना है, या फिर मैं हैंडल नहीं करूँ तो कौन करेगा, कुछ इस टाइप से। और खुद ही बनाई हुई दुनिया में, खुद ही डेलुलियो में खुद ही फंसे पड़े हैं, खुद ही को लग रहा है कि मुझ में बहुत वर्कलोड है, या फिर खुद कुछ ऐसा जो आपने खुद ही अपने जीवन बहुत सारी परेशानियों को क्रिएट आप ही कर रहे थे, उस चीज़ को पूरी तरीके से हटाया जा रहा है, उस चीज़ को पूरी तरीके से रिलीज़ किया जा रहा है आपके लाइफ में। एंड आप अपने जीवन में किंग ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स एक पे ऑफ हो रहा है, एक हार्डशिप का, मेहनत का फल मिला, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड सैटर्न की एनर्जी है जो ये क्लियर बता रही है कि कठिन परिश्रम का फल मिलता हुआ दिख रहा है। कठिन परिश्रम का यहाँ पे फल मिलता हुआ दिख रहा है। एंड यह मुझे हनुमान जी की तरफ से इतनी ही गाइडेंस आ रही है कि एक क्लिनजिंग पूरी तरीके से, थोड़ी बहुत जो भी बची थी वो की जा रही है। एंड ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट की जा रही है कि अब आप फिर से वो चीज़ें ना ट्राई करें, या फिर एक, क्योंकि टॉप में ही बॉटम उसके डेक के सबसे ऊपर पहला कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल है एंड किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा एक फाइनेंशियली गेन दिख रहा है, एक फाइनेंशियली गेन दिख रहा है। या यहाँ पे मुझे एक मतलब एक नया ही रूट बना रहे हो आप, फाइनेंस को अपने स्ट्रॉन्ग करने का एक नया ही अलग जरिया बन रहा है, एक अलग रास्ता बन रहा है, एक बिल्कुल कोई नया रास्ता बन रहा है। मे भी हो सकता है कि आपके परिवार में इस चीज़ से किसी ने पैसे नहीं कमाए, या इस चीज़ से जो भी आप करियर में अपना करोगे, अचीव करोगे, इससे किसी ने भी, इस करियर को किसी ने नहीं कभी अपनाया है, या फिर इस करियर में कभी कोई था नहीं, एंड इस करियर में कभी कंटिन्यू नहीं किया। आप कुछ नया ही अलग क्रिएट कर रहे हो, कुछ अलग ही नया रास्ता यहाँ पर मुझे क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। एंड अगर आप किसी भी टाइप की हीलिंग कैंडल्स लेना चाहते हैं, एंड कोई रिचुअल्स कराना चाहते हैं, एंड मनी हीलिंग, अबंडेंस हीलिंग, एंड कर्मा कोड हीलिंग, निगेटिविटी रिमूव करने वाली हीलिंग, एंड करियर में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको आप कोई हीलिंग कराना चाहते हैं, एंड या फिर पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं, या फिर स्टोन्स किसी भी टाइप की, किसी के भी रिगार्डिंग स्टोन लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी
ले सकते हैं। एंड हम बहुत जल्दी आकाशिक टैरो का कोर्स शुरू करने वाले हैं, एंड उसकी भी जानकारी लेने के लिए आप व्हाट्सएप में और डिटेल्स ले सकते हैं। एंड हम अपनी रीडिंग में आते हैं। एंड आज मुझे महादेव की ब्लेसिंग लेने का मन करा कि हनुमान जी की रीडिंग में महादेव की ब्लेसिंग। महादेव यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं महादेव, क्योंकि हमने काफ़ी लंबे वक्त से महादेव की ब्लेसिंग नहीं ली है। महादेव कह रहे हैं कि हैव सम पेशेंस, आपका टाइम आ रहा है। हैव सम पेशेंस, आपका टाइम आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आ चुका है। एंड आपको सच का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग को सबसे पहली बात तो ये इंट्यूटिव महसूस हो रहा है। इंट्यूशन, उन्हें कन्फर्मेशन आ रही है। इंट्यूशन उनके बता रहे हैं, उनके थॉट बता रहे हैं, उनके सपने यहाँ पर कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। कोई नंबर हो सकता है यहाँ पे, नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बार बार। उन नंबर्स का मीन देखिए कि क्या है। एंड ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। विघ्नहर्ता की तरफ से भी ब्लेसिंग आ रही है। ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं और लाइफ बहुत स्मूथ, बटरी स्मूथ यहाँ पर मुझे लग रहा है। यूनिवर्स आपको प्यार और सपोर्ट दे रहा है। ओके, कॉस्मिक हग, इट मीन्स यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा प्यार और भी ज़्यादा सपोर्ट एंड केयर दे रहा है, जो आप अभी तक डिज़र्व करते थे एंड आपको वो मिला नहीं है। सो थोड़ी सी हम गाइडेंस एंड ब्लेसिंग यहाँ से मिलते हैं। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप एक रोशनी हो या चमक हो, एंड कहीं ना कहीं आपकी ही चमक से अंधकार दूर हो रहा है। एंड जो भी अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत अंधकार है या बहुत नेगेटिविटी है, तो वो जो पॉजिटिविटी है कहीं ना कहीं जो आपको अपने जीवन में लानी, वो आपके ही अंदर छिपी हुई है, वो आपके ही अंदर है। एंड कहीं ना कहीं आपको उसको निकालना होगा। उसको आप अपने अंदर से कैसे निकालेंगे? मेडिटेट करके, भगवान से जुड़कर, यूनिवर्स से अलाइन होकर, यूनिवर्स से जुड़कर। एंड जब कुछ भी ना बचे तो मुस्कुरा लीजिएगा, क्योंकि अब सिर्फ बचे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस मोमेंट पे लग रहा है कि अभी कुछ भी अब हाथ में नहीं है या फिर सारी सिचुएशंस हाथ से जाती हुई दिख रही हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि कहीं ना कहीं एक जब ऐसा टाइम पीरियड लगे कि सब एंड हो चुका है, इट मीन्स महादेव की तरफ से स्टार्टिंग हो चुकी है आपके जीवन को बदलने की। तब वही सच्चा है जो आपके भीतर से बदल दे। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग हो सकता है कि पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत से लोग रोज़ मंदिर जा रहे हैं, रोज़ शंकर जी को जल डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, बट अपने अंदर की निगेटिविटी, अपने अंदर के थॉट, अपने अंदर के उस निगेटिविटी को छोड़ नहीं रहा। इट मीन्स किसी को देखकर बहुत जल्दी जज कर लेना, किसी इंसान को देखकर बहुत जल्दी जज कर लेना, किसी को भी लेकर अपने ओपिनियन बना लेना। अगर कोई इंसान थोड़ा सा हंस रहा है या फिर अपने आप वो बात करने की कोशिश कर रहा है, तो इट मीन्स आपको लग रहा है कि इसको कुछ काम है, इसको कुछ तो मेरे से काम है या फिर कुछ तो है। तो ये चीज़ किसी को भी बिना जाने ओपिनियन सेट करना, जज करना किसी को, ये आपको एक निगेटिविटी की तरफ ही ले जा रहा है। तो वही महादेव कह रहे हैं कि आप पूजा तो कर रहे हो, बट आप क्या अपने आप को चेंज कर रहे हो? क्या आप अपने आप में बदलाव कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कोई आपको एक गाली दे रहा है या फिर एक कुछ गलत वर्ड बोल रहा है, आप सामने वाले को 4 गलत वर्ड बोल रहे हो और आप कह रहे हो कि भगवान देखेगा, ये सब बोल के फिर आप बोल रहे हो कि भगवान देखेगा। तो दिस इज़ रॉन्ग थिंग, ये नहीं करना है। अपने आप में पूजा कर रहे हो, भगवान से जुड़ रहे हो, तो अच्छे से जुड़िए, दिखावा नहीं करिए, क्योंकि दिखावा आप दुनिया के सामने कर सकते हैं, भगवान के सामने दिखावा नहीं चलेगा। ठीक है, तो बी रियल, जो हैं आप, जो भी हैं आप। अगर आपको किसी चीज़ को सुनकर गुस्सा आता है तो गुस्सा होइए, वहाँ झूठा हंसने की ज़रूरत नहीं है, या झूठा बहुत ही ज़्यादा प्यारा या बहुत ही ज़्यादा स्वीट बनने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको बेकार लग रहा है तो आप वहीं अगर बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही या फिर मुझे नहीं अच्छा लग रहा इस टाइप के जोक्स, इस टाइप के मजाक, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि आप वहाँ पर हंस रहे हो और
बाद में आकर उसी इंसान को गाली दे रहे हो, उसी इंसान को बक रहे हो कि यार कैसा इंसान है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इससे बेटर है कि आप सामने ही बोलो डायरेक्ट। तो भगवान की पूजा में महादेव, स्पेशली अगर आप महादेव के भक्त हैं तो प्योरिटी आपको लानी पड़ेगी, दोगलापन नहीं चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए यही गाइडेंस है एंड ये मैसेज है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हनुमान जी, महादेव एंड गणेश जी की तरफ से तीनों का एक कॉम्बिनेशन था, जहाँ पे चीज़ें आपके लिए तैयार की जा रही हैं, बदलाव के लिए, चेंजमेंट के लिए। मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के जीवन में इस टाइम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, इस टाइम उनके जीवन में डिस्टर्बेंस चल रहा है, थोड़ा सा उथल पुथल चीज़ें मची हुई हैं, या फिर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इमोशंस में हो सकते हैं, उनके थॉट में हो सकते हैं, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। एंड चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।